हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अनामिका अजूबी की कहानी का पार्ट 3 लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि मैंने अनामिका अजूबी के बारे में बताया था कि उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प थी, वो कोई भी बात नहीं भूलती थी। तो उसके बारे में एक और बात बताना चाहूँगी कि उसकी जो मेमोरी थी जितनी ज़्यादा शार्प थी तो वो कई बातें भूल भी जाती थी, और जिन बातों को वो भूल जाती थी फिर वो उसको दोबारा याद नहीं आती थी। चाहे उसकी जो खास फ्रेंड थी वो उसको कितना भी याद दिलाती थी लेकिन उसको वो बात याद नहीं आती थी। और अनामिका खाना बहुत धीरे धीरे खाती थी। तो एक दिन उसके पिता ने उसकी पिटाई कर दी, उसको मालूम ही नहीं था कि उसकी पिटाई क्यों की गई, तो वो रोने लगी। तो फिर उसके जो बड़े भाई है और उसकी मम्मी ने उसको आंसू पोंछ करके फिर चुप कराया। तो अनामिका के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूँगी। अजूबी में कुछ अद्भुत क्षमता थी। तो वो क्षमता उसमें यह थी कि जब वो 5 साल की उम्र की थी तो कविता कहानी सुनाने लगी थी, और 8 वर्ष की उम्र की होते होते वे कविताएं कहानी खुद से ही लिखने लगी थी। तो इसलिए वे शिक्षकों के स्नेह का पात्र बनी रहती थी। और अनामिका अब 6वीं क्लास में आ चुकी थी, तो उसका जो एडमिशन है वो दूसरे स्कूल में हो गया था। और जिस स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था वो शहर के बीचों बीच था। गुरु गोविंद सिंह खालसा मिडिल स्कूल नाम था उसका। और स्कूल के चारों तरफ बहुमंजिला इमारतें थी, और उन बहुमंजिला इमारतों को देखकर अनामिका सोचती थी कि एक दिन मेरा भी ऐसा बड़ा सा मकान होगा शहर के बीचों बीच। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले अनामिका जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ गरीब तबके के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब जहाँ अनामिका पढ़ती थी वहाँ पर हर प्रकार की फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। अनामिका को डिसिप्लिन में रहना बहुत ही अच्छा लगता था, और वो प्रॉपर ड्रेस पहन करके जाती थी, स्कूल का होमवर्क करके जाती थी, और किसी भी तरह से उसकी जो पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो इसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं आती थी। और अब अनामिका बड़ी हो गई थी तो थोड़ा कुछ बहुत समझने लगी थी, चुलबुली हो गई थी, इतनी ज़्यादा वह उदास नहीं रहती थी और लेज़ी भी नहीं रहती थी। तो अब वो काफ़ी एक्टिव हो गई थी और स्कूल की हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेंट करती थी। तो वो खालसा स्कूल में पढ़ती थी, तो खालसा स्कूल की तरफ से जुलूस जाता था, तो जुलूस में एक्सरसाइज करते जाएं या फिर कुछ शब्द कीर्तन करते हुए जाएं, तो वह उसमें भी कैप्टन होती थी। और कई बार उसे लेजिम वाले जो है ड्रिल में लिया जाता था, और कई बार वह पीटी ग्रुप में होती थी। तो 10-15 किलोमीटर तक दूर तक जाना होता था। और वह जो है शब्द कीर्तन में भी जाती थी। जब गुरुपुरब होता था तो गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन वगैरह होते थे, तो स्कूल के ग्रुप की तरफ से उसको भी ले जाया जाता था वहाँ पर। और उसके स्कूल में एक गाइड का कैंप भी लगता था, तो वो गाइड के कैंप की कैप्टन थी। तो रास्ता उसको जब गाइड के कैंप में ले जाया जाता था तो काफ़ी सारे स्कूल की छात्राएं होती थी। तो रास्ते में कुछ निशानों से जो है रास्तों को चिन्हित किया जाता था, और यहाँ भी 15-20 किलोमीटर दूर तक ही जाना होता था, और रास्ते के बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं बताया जाता था कि आपको किस तरफ जाना है, और ना ही कोई टीचर होती थी साथ में। तो जो कैप्टन होती थी वही सारे स्टूडेंट्स को अपने साथ में ले जाती थी। तो अनामिका भी कैप्टन थी, तो वो अपने साथ में सभी छात्रों को लेकर के जाती थी, और उन चिन्हों को देखते हुए गंतव्य तक पहुंच जाती थी। तो एक बार उसे इसी तरह से टूर पर ले जाया गया, तो वह उन्हीं जो पद चिन्ह थे उन्हें देखते हुए वह गंतव्य तक पहुंच गई, और वह वहां पर पहुंची जहां पर उसके मनपसंद पहाड़ थे। और वह दौड़ती हुई बच्चों के साथ में सबसे पहले पहाड़ों पर चढ़ती हुई मंदिर तक पहुंच गई, और फिर वहां उन लोगों को गाइड के रूल बताए गए, काफ़ी सारे गेम खेले, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, और फिर मैडम के साथ सारा ग्रुप शाम को घर आ गया। फिर स्कूल आ गया, और स्कूल से सभी छात्र के पेरेंट्स उनको घर पर ले गए। और तो आज मैं अनामिका पार्ट 3 की कहानी लेकर के आई हूँ। तो आप मेरी कहानी को पढ़िए और व्यूज़ दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट टाइम मैं अनामिका अजूबी की 4th पार्ट कहानी लेकर के आऊँगी।